गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये जो वीडियो है स्पेशली दिस इज फॉर द सीए इंटर एफएम स्टूडेंट्स। तो जिन लोगों का एग्जाम है मई 2024 एंड ऑनवर्ड्स, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एग्जाम पैटर्न। हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, क्योंकि पहले आपके पास 100 मार्क्स का एग्जाम आता था एफएम प्लस आपके पास इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, और एफएम उसके अंदर था 60 मार्क्स का और साथ में 40 मार्क्स का इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। अब जो ये सब्जेक्ट है यहां पर एफएम प्लस एसएम है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, और दोनों वहां पर 50 मार्क्स ईच है। तो मैं अपने पार्ट को पूरा डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मेरा जो एरिया है दिस इज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और वही मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से सब लोग लाइक कर दें, जल्दी से वहां पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह की आपको सीए इंटर की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की वीडियो भी जल्दी आपको यहां पर मिलेगी। तो सबसे पहले यहां पर डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न, और अब यहां पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी आने वाला है, और वो आपके पास होगा दिस इज ऑफ 15 मार्क्स। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और वो एमसीक्यू आपके पास कोई अलग से नहीं आने वाले हैं, केस स्टडी बेस आने वाले हैं। और केस स्टडी आपकी क्या होगी, जो हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी से वो वहां पर क्वेश्चन ड्राफ्ट करेंगे, और उसी के ऊपर वहां पर वो क्या बनाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाएंगे। तो पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंपलसरी है। तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न है, मैं आपको मॉक टेस्ट पेपर से भी यहां पर मैं आपको मैच करा दूंगा। इंस्टीट्यूट का मॉक पेपर आ गया है आपके पास, तो ध्यान से समझना सर। पहला जो क्वेश्चन है आपके पास ना, पहला जो पार्ट है आपके पास दिस इज ऑफ कंपलसरी 15 मार्क्स आपके पास केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो है, और जो पार्ट 2 आपके पास है दिस इज ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यहां पर ध्यान रखना आपके पास कि जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, उसमें कोई चॉइस नहीं है, आपको एमसीक्यू अंदर कोई चॉइस आपको मिलने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो पूरा पैटर्न मिलेगा वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपके पास एक पूरा क्वेश्चन केस स्टडी बेस होगा, और उसके ऊपर 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, एंड दिस इज ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो हर क्वेश्चन का जो वेट होगा दिस इज ऑफ 2 मार्क्स, और टोटल कितना हो गया 10 मार्क्स। तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं, कोई अलग से आपको एमसीक्यू करने की जरूरत नहीं है। जो हमने पूरे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस किए हैं अपनी क्लासेस में, उन्हीं क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना, और उसी से क्या बनने वाला है, एमसीक्यू। अलग से भी मैंने आपके साथ एमसीक्यू बुक शेयर की हुई है, उसमें ऑलरेडी आपके पास अबाउट 250 प्लस आपके पास एमसीक्यूज हैं, तो डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट मैं कहूंगा कि पहले आपको क्या करने हैं, सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन भी कहां से बनने वाला है, डिस्क्रिप्टिव से बनने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, दिस इज इन द एमसीक्यू पोर्शन, जो 15 मार्क्स का एमसीक्यू पोर्शन है, पार्ट 1 केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। वहां पर पूरा 100% प्रैक्टिकल है, कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं है। मतलब आपको वहां पर एमसीक्यू के लिए थ्योरी क्वेश्चंस करने की, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वो भी कंपलसरी है, वहां पर आपके पास 2 इंटू 2 दो क्वेश्चन होंगे आपके पास 2 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन आपके पास होगा 1 मार्क का। तो टोटल आपके पास कितना हो गया, 15 मार्क्स हो गया। कितना हो गया आपके पास, 15 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, आपके पास ये पूरा आपके पास 15 मार्क्स का पोर्शन है, और ये आपके पास देख लीजिए प्रैक्टिकल आपके पास क्वेश्चन है, और उसके ऊपर आपके पास देख लीजिए 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन आपके पास देख लीजिए, पार्ट 1 के अंदर सेकंड क्वेश्चन, वो भी प्रैक्टिकल है, और उसमें आपसे उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चंस वहां पर पूछे हैं। ठीक है, तो कोई थ्योरी का क्वेश्चन नहीं है, याद रखना, पूरा प्रैक्टिकल है। आपको प्रैक्टिकल पे ही फोकस करना है, थ्योरी की तरफ नहीं जाना है फॉर एमसीक्यू, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी वही चीज को फोकस कर रहा है। ठीक है, नाउ वी हैव पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 अगेन वी हैव ए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, और वहां पर भी क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, कंपलसरी है। दिस इज योर कंपलसरी क्वेश्चन, और वहां पर आपके पास 5 मार्क्स के 3 पार्ट आपके पास होंगे, 5 मार्क्स ईच के 3 पार्ट होंगे, एंड दिस इज ऑफ 15 मार्क्स। कितना हो गया, 15 मार्क्स। तो मतलब 50 मार्क्स में से 30 मार्क्स का पेपर तो कंपलसरी है। याद रखना सर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि 50 मार्क्स में से 30 मार्क्स तो कंपलसरी है, वहां पर कोई चॉइस नहीं है आपको। 30 मार्क्स के लिए कोई चॉइस नहीं है, 30 मार्क्स तो आपको डायरेक्ट करना ही करना है, उसमें कोई इंटरनल चॉइस भी नहीं है। ठीक है, नाउ वी हैव 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इन तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, एंड दिस इज ऑफ 10 मार्क्स ईच। पहले जो 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, वहां पर 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, और 2 मार्क्स की थ्योरी होगी। ठीक है, तो ये आपके पास 4 मार्क्स की थ्योरी आपके पास आ गई। साथ में आपके पास अलग से थ्योरी का क्वेश्चन है, और वहां पर 3 क्वेश्चन आपके पास होंगे, 4 + 4 + 2, और एक इंटरनल चॉइस होगी, एक इंटरनल चॉइस भी आपके पास होगी।
तो दिस इज ऑफ 10 मार्क्स। तो इन 3 में से आपको 2 क्वेश्चन वहां पर कंप्लीट करने हैं, देख लीजिए। तो मतलब आप समझ लो कि सिर्फ आपके पास 20 मार्क्स के अंदर एक चॉइस है जो आप वहां पर थ्योरी के क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ आप फोकस कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, ठीक है। बट फिर भी मैं कहूंगा कि कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाता है, तो उस केस में अगर आप थ्योरी पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा, डेफिनेटली वहां पर आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे अगर आप थ्योरी करके जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन हो सकता है बहुत डिफिकल्ट हो तो आप उसको ऑप्शंस में छोड़ सकते हैं और आप किस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, थ्योरी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। तो ये बात बहुत क्लियर है, 50 में से 30 मार्क्स तो कंपलसरी ही है, पहले ऐसा नहीं था वहां पर। तो अब यहां पर 30 मार्क्स तो आपको कंपलसरी वहां पर सॉल्व करना ही करना है। तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा एग्जाम में। 50 मार्क्स को कवर करने के लिए आपके पास 1.5 आवर्स है, मतलब 1.5 घंटा आपके पास है, और 1.5 घंटा वहां पर आपको पूरा प्रैक्टिकल पे फोकस करना होगा, और वहां पर एमसीक्यू भी है तो उसको सॉल्व भी करना होगा इन सब एमसीक्यूज को। तो मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम, स्पेशली एफएमएसएम में, क्योंकि वहां पर डबल आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं और 100 मार्क्स ही हैं। तो मतलब पूरा प्रिपरेशन चाहिए पहले, और फिर वहां पर टाइम मैनेजमेंट चाहिए, स्पीड चाहिए, और फिर वहां पर आप पूरा पेपर तभी कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए, पार्ट 2 भी दिखा देता हूं। 35 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस। तो पूरा प्रैक्टिकल है, 5 मार्क्स ईच, 5 मार्क्स ईच, देख लीजिए 5 मार्क्स ईच प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास देख लीजिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और फिर एक थ्योरी है आपके पास 2 मार्क्स की, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, फिर एक वहां पर आपके पास 2 मार्क्स की थ्योरी है, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 पूरा थ्योरी है, और वहां पर 4+4+2 है, और 2 में एक इंटरनल चॉइस है, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए पूरा आपका मैंने एग्जाम पैटर्न जो रहेगा पूरा वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो एक पूरा समराइज फॉर्म में अगर आप देख रहे हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिकल कंपलसरी, ये कंपलसरी है। डिस्क्रिप्टिव 31 मार्क्स का है, उसमें 15 मार्क्स आपके पास क्या है, कंपलसरी है। और साथ में आपके पास थ्योरी कितने मार्क्स की आ रही है, 14 मार्क्स की आ रही है, उसमें आपके पास चॉइस है, इंटरनल चॉइस भी है। तो ये आप समझ लीजिए टोटल 60 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से आपको कितने का करना है, 50 मार्क्स। तो एक क्लैरिटी अपने माइंड में सेट कर लो सर, कि जो भी एग्जाम, जो भी हम मॉक पेपर देंगे, इसी पैटर्न पे ही आप मॉक पेपर देना। जो भी मैं वहां पर अपनी जो भी क्लासेस में जो भी टेस्ट सीरीज हम फॉलो करेंगे आगे, तो वहां पर इसी पैटर्न पे आपके पास क्वेश्चन होंगे और इसी तरह से आपको तैयारी करनी है। तो पूरा अपना फोकस बनाए रखें, आपके पास एग्जाम के लिए एम्पल टाइम है, बहुत टाइम है अभी आपके पास। बोथ ग्रुप आप टारगेट कर सकते हैं, पूरे 6 सब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हैं। मोर देन 70 डेज आपके पास हैं। तो ये बात ध्यान रखना सर, आराम से आपका बोथ ग्रुप हो जाएगा। कोई भी आप वहां पर अपना कोई और एक्शन लेने की कोशिश ना करें कि मैं एक ग्रुप पे चला जाऊं, एक एग्जामिशन के लिए चला जाऊं, वो सब चीजों पे मत जाएं। अब इजीली आप 70 डेज में अपने बोथ ग्रुप रिवाइज कर सकते हैं। आपकी पूरी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है, आराम से रिवाइज करेंगे, 75 डेज है, इजीली आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, यहां पर अपने फोकस को बनाए रखें, किसी भी अदर चीज पे अपना फोकस ना बनाए, अपने एग्जाम पे फोकस बनाए रखें। और जो भी मेरी वहां पर देख लीजिए, जो भी रिवीजन वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगी, साथ में आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज ऑन 8860017983 पे। और जो भी मटेरियल मैं आपको जल्दी प्रोवाइड, जो भी मुझे लगता है कि आपको प्रोवाइड कराना चाहिए, रिवीजन वीडियोस हो गई या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, रेशियो एनालिसिस का अलग से रिवीजन हो गया, तो वो सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जल्दी आपको ये सब चीजें आपको मिलने वाली है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।